साथियों, आपने अक्सर प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समाचारों में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसमें ऐसा कहा गया होगा कि बिहार के पश्चिम चंपारण के प्रसिद्ध मरचा चावल को सरकार ने जीआई टैग दे दिया है। इसी के साथ बिहार में जीआई टैग कृषि उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। इस लिस्ट में मरचा चावल के अलावा कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची और मिथिला मखाना भी शामिल है। प्रिय साथियों, जब से मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, तब से जीआई टैग की काफ़ी चर्चा हो रही है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जीआई टैग क्या होता है और इसे मिलने के बाद क्या फ़ायदा होता है। इस वीडियो में जीआई टैग से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं जीआई टैग का फुल फॉर्म। प्रिय साथियों, जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। हिंदी में इसे भौगोलिक संकेत कह सकते हैं। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जीआई टैग बताता है कि विशेष उत्पाद किस जगह पैदा होता है या इसे कहाँ बनाया जाता है। यह उन उत्पादों को ही दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हों अथवा वह सिर्फ उसी क्षेत्र में पैदा होते हों या बनाए जाते हों। आइए जानते हैं कौन देता है जीआई टैग। भारत की संसद ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी और साल 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। आइए जानते हैं जीआई टैग के क्या फ़ायदे हैं। प्रिय साथियों, जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है, जिसके कारण मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है, जिससे देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद के लिए बाजार आसानी से मिल जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जीआई टैग के जरिए उस उत्पाद के लिए रोजगार से लेकर राजस्व वृद्धि तक के दरवाजे खुल जाते हैं। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। साथ ही साथ फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है और इससे जुड़े हुए लोगों को आर्थिक फ़ायदा भी मिलता है। जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है, इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। आइए अब समझते हैं कि कैसे मिलता है जीआई टैग। किसी उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्माता या संगठन भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसे संक्षेप में CGPDTM कहते हैं, में आवेदन कर सकता है। साक्ष्यों के आधार पर CGPDTM उस उत्पाद के उचित मानकों का परीक्षण करती है और जैसे ही वह उत्पाद मानकों पर खरा उतरता है, उसे जीआई टैग दे दिया जाता है।
आइए अब समझते हैं कि इस समय देश में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। प्रिय साथियों, अभी तक देश में 300 से ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें कश्मीर का केसर और पश्मीना शॉल, नागपुर के संतरे, बंगाली रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, तिरुपति के लड्डू, रतलाम की सेव, बीकानेरी भुजिया, अलीबाग का सफ़ेद प्याज, भागलपुर का जर्दालू आम, महोबा का पान और मिथिला का मखाना इत्यादि शामिल है। तो साथियों, कैसी लगी आपको मेरी यह प्रस्तुति कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे कोई अन्य जानकारी के साथ। तब तक हम सब मिलकर ज्ञान और शिक्षा की ज्योति जलाए रखें। नमस्कार।